हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा डिफरेंस एंसेम्बल्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्टीशन फंक्शन। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में बनाने का निर्णय लिया है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चैनल में बने रहिए। आपको निश्चित ही पार्टीशन फंक्शन समझ में आएगा और आसान तरीके से समझ में आएगा। बस शर्त यही है कि वीडियो को आप क्या करें, लास्ट तक देखें, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलूंगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है पार्टीशन फंक्शन क्या है ना। पार्टीशन फंक्शन दरअसल एक तरह का कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। हमारे पास एक आइडियल गैस ले लेते हैं सिस्टम में, ठीक है। इसमें एक सिस्टम में आइडियल गैस ले लेते हैं और हमको मालूम है कि आइडियल गैस क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। मतलब इनका जो मूवमेंट होगा क्या होगा, 0 से मैक्सिमम तक होगा। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम तक होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आप इस फार्मूला से जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे एक चीज है, जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होगा उसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी कहते हैं। तो पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या किया, इसको बराबर भागों में इस सिस्टम को बांट दिया, ठीक है। अब प्रत्येक भाग को क्या कह दिया, एक सेल, ठीक है, एक सेल कह दिया। अब सेल को भी क्या किया, बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। मतलब ये एक सेल है, इसको हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एन आई मान लेते हैं। ये आइथ नंबर वाला सेल है, आइथ नंबर वाला सेल है, ठीक है। अब इसका जो एनर्जी होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अच्छा हाँ, यहाँ डिजेनरेसी क्या होता है, आपने डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है। पी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, मतलब इसकी डिजेनरेसी क्या है, 3। डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी क्या है, 5। मतलब यहाँ 5 ऑर्बिटल क्या होंगे, सेम एनर्जी में होंगे। तो ये डिजेनरेसी इज इक्वल टू क्या होता है, जी। जो एनर्जी लेवल होते हैं उसी को हम कहते हैं जी। अगर ये आई नंबर वाले सेल का डिजेनरेसी है तो आप उसको क्या कहोगे, जी आई। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने आइथ नंबर वाले सेल का क्या निकाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो, आप पीछे वीडियो में देख लीजिए। उसमें हमने निकाला है जी आई एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस अल्फा, ई का पावर बीटा रखे हैं। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ई आई, आइथ नंबर पे एनर्जी अपॉन के टी। के क्या है, वोल्टेजमान कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट, चूंकि ई एक्सपोनेंशियल अल्फा क्या हो गया, माइनस अल्फा, एक कांस्टेंट ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आई ए ई माइनस ई आई अपॉन के टी। टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और की क्या है, वोल्टेजमान कांस्टेंट है, ये आप यहाँ इंडिकेट कर देना। अगर हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इस पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो कैसे निकालेंगे, एन से निकालेंगे। इसको एन से डिनोट करेंगे। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड एन आई, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का मतलब क्या करना है, इसको हमको सम करना है, ठीक है। तो सम कर देंगे किसको, एन आई को। तो सम ऑफ एन आई, यहाँ पे आई डाल दो, आई एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो आई एनर्जी लेवल मतलब आई नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जी आई ए ई माइनस ई आई अपॉन के टी, जो कि ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ये इधर आ गया, एक्सपोनेंशियल समेशन ऑफ जी आई ई, एक्सपोनेंशियल है, ई आई अपॉन के टी। ये इसको हम कर देते हैं क्या, एन, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इक्वल टू कर देते हैं समेशन ऑफ एन आई, आई एनर्जी लेवल, ठीक है। देखो यहाँ पे आई लगाते जाओ, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने लिख रखा है
कि हम क्या कर रहे हैं, आई नंबर वाले एनर्जी वाले सेल को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ए को इधर शिफ्ट करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी आई ई आई के टी। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन मतलब ये जो टर्म है वो बताता है कि किस तरह से किस कंडीशन में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं, क्यू कह देते हैं, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो स्मॉल क्यू क्या बताता है, ये बताता है पार्टिकल फंक्शन को, पार्टीशन फंक्शन को। पार्टीशन फंक्शन मतलब ये किस तरह से डिवाइड होगा, पार्टीशन मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का किस तरह से डिवाइडेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट वे में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। मान के चलो एक कंडीशन में हमने पहले देखा ना एंसेम्बल्स, है ना, जिसमें ई एन वी हम कांस्टेंट रख रहे थे, उस कंडीशन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। ठीक है, उस कंडीशन में इसका वॉल कैसा था, तो हमने ये सब चीज देखा है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, पार्टिकल्स का, है ना। अगर हम ग्रैंड कैनोनिकल की बात करें तो वहाँ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, अगर हम कैनोनिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर रहा था। ये सब हमने किस में देखा है, डिफरेंट एंसेम्बल्स में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जो अपलोड वीडियो हुआ है तो वो देख लें। देखिए, मैं कोई सा भी वीडियो का लिंक किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी नहीं डाल पाता हूँ, उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं उसको अरेंज करूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ और सीधा अपलोड कर देता हूँ डायरेक्ट, ना तो मैं उसमें कोई फिल्टर लगाता हूँ, ना कुछ सजाता संवराता हूँ। इसके लिए मैं सॉरी, अगर आपको वो सब अच्छा लगता है तो मेरा मानना है कि आपको कॉन्सेप्ट दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, है ना, और आपको नोट्स जो है, आपका नोट्स जो है प्रोवाइड मतलब बन जाए। जितना मैं नोट्स बनाता हूँ वो प्रोवाइड कर भी देता हूँ। देखो, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नोट्स में लिखा नहीं होता है जो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते वक्त कुछ नया चीज़ सामने आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसको वीडियो लेक्चर के साथ में आप बैठ के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अलग से देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग लास्ट तक बने हैं उनका तो काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं। और वैसे ही स्टूडेंट जो है ना वो सिंसियर होते हैं, और वही लोग क्या होते हैं, पास भी होते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना, पढ़ाई के लिए, और आप सभी का दिन शुभ हो। और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका अशांत है तो कोई भजन सुनिए, है ना, कोई डिविजनल सॉन्ग सुनिए जो अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड हो, है ना। तो मैं कभी कान्हा का भजन सुन लेता हूँ, कभी राम जी का भजन सुन लेता हूँ, उस टाइप से। ठीक है, तो अपना अगर मन अशांत है तो शाम को जब पढ़ने बैठते हैं उससे पहले एक बार आप भजन सुन लीजिए, आपको आपका ध्यान जो है भजन में केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए, आपको याद होगा बचपन में अगर कोई गाने सुने होंगे, अच्छा गाना सुने होंगे, वो अभी तक आपको याद है, या कोई पिक्चर देखा हुआ हमेशा याद रह जाता है। तो ऐसा क्या है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पे कितना है ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन आपकी पढ़ाई पे कितना है वो आपको उतने ही याददाश्त ला के देगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन आप जितना परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ने से पहले आप जो है ना एक छोटा सा मीठा सा जो आपको पसंद आए वो भजन सुन लीजिए। ना कि मैं कोई फिल्मी गीत की बात कर रहा हूँ, आपको भजन सुनना है। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखिए, आपका जो स्टडी होगा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो, है ना, आप सभी का आभार। थैंक यू।